नमस्कार, मैं हुसानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 खबर दोपहर में। आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी उनियारा से आ रही है। उनियारा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को लेकर विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बनेटा तालाब की नहर के पास बीसलपुर मुख्य सप्लाई लाइन अचानक फूट गई, जिससे करीब 3 घंटे तक हजारों लीटर कीमती पानी सड़क और खेतों में बहकर व्यर्थ हो गया। सप्लाई लाइन फूटने से राम रतनपुरा, छापराली, भलाजी हला, परासिया, सदरपुरा, रूपपुरा और सेदरी सहित लगभग 8 गांव की पेयजल आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। एक और जहां भीषण गर्मी में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभागीय अनदेखी के कारण हो रही पानी की बर्बादी से लोगों में गुस्सा भड़क उठा है। हैरानी की बात यह है कि हाल ही में ककोड़ में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी और विधायक राजेंद्र गुज्जर ने उनके समक्ष ग्रामीणों ने बीसलपुर पेयजल संकट का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। भीनमाल क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भीनमाल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बजरी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है और मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कार्रवाई पुलिस उप अधीक्षक शंकरलाल मंसूरिया के सुपरविजन और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम के द्वारा की गई है। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली एक बार फिर विवादों के घेरे में है। भगत सिंह चौक से श्रीगंगानगर मार्ग की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर मास्टर प्लान के नियमों को ताक पर रखकर सेल्फी पॉइंट का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि ये निर्माण भविष्य में सरकारी बजट को बर्बादी साबित होगी। मास्टर प्लान के अंतर्गत ये मुख्य मार्ग 60 फुट चौड़ा निर्धारित है। नियमानुसार सड़क की चौड़ाई को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, लेकिन नगर पालिका प्रशासन सड़क की 60 फुट सीमा के अंदर ही सेल्फी पॉइंट बनवा रही है। वर्तमान में 45 फुट सड़क छोड़कर शेष 15 फुट हिस्से पर निर्माण किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की ग्राउंड रिपोर्ट। बेंजबायला कस्बे में भारतीय जनता पार्टी मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजित किया गया। मंडल अध्यक्ष प्रेम छठवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित मंडल पदाधिकारियों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने पार्टी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया। कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि भाजपा के प्रत्येक कार्यक्रम और केंद्र व राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। पदमपुर से चांद तनेजा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। श्रीकरणपुर उपखंड के वार्ड नंबर 14 नायक मोहल्ला और खुशी एनक्लेव के पीछे रेलवे द्वारा बरसों पुराने रास्ते को बंद किए जाने से स्थानीय निवासियों में भारी रोष है। ये रास्ता वार्ड वासियों के लिए बस स्टैंड, गतसिंहपुरा मार्ग की दुकानों और स्कूली बच्चों के लिए एक मुख्य शॉर्टकट था, जिससे अब सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बंद कर दिया गया है। रास्ता बंद होने के बावजूद स्कूली बच्चे और आम नागरिक मजबूरी में रेलवे लाइन के ऊपर से निकलकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। इससे हर समय किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी लगाते हुए सीधा सुधार के सख्त निर्देश दिए। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट।
जो मेजरली जो यहाँ पर जो समस्या पाई गई, एक तो क्लेanलीनेस इशू है, दूसरा क्लेanलीनेस संतुष्ट हूँ। अब रही बात हमारे जो सफाई का है, तो उससे हम लोग आज कल में ही एक स्ट्रैटेजी बनाकर और आने वाले सप्ताह में इसकी पूरी तरीके से क्लियर कराएंगे। श्रीगंगानगर जिले से गुजरने वाला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 62 इन दिनों बदहाली के आंसू रो रहा है। करोड़ों की टोल वसूली के बावजूद सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और टूटी पलाइयों से हादसों को दावत दी जा रही है। विशेष रूप से घगर पुल की स्थिति इतनी खराब है कि वाहन चालकों की जान हर पल जोखिम में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियम कहते हैं कि सड़क गड्ढा मुक्त और सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन नेशनल हाईवे 62 की जमीनी हकीकत इन दावों को पोल खोल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर समय रहते जागकर इस मौत के रास्ते को दुरुस्त किया जाएगा। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में देर रात कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती नजर आई। बुलेट बाइक से पटाखे फोड़ने और स्टंट करने से रोकने पर भड़के उपद्रवियों ने गोविंदगढ़ थाने पर हमला बोल दिया। इस पथराव और हमले में थानाधिकारी यानी कि एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए हैं। हमले में थानाधिकारी धर्म सिंह गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। उनके चेहरे पर गहरी चोट आई, जिसके बाद अस्पताल में उनके चेहरे पर 8 टाके लगाए गए हैं। हमले के दौरान थाने में खड़ी सरकारी गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं और पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडों से वार किया गया है। थाने के भीतर बिखरा खून घटना की भव्यता बयां करता है। वारदात की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। इसमें कल रात को जब हमारी इवनिंग गश्त वापस आते हैं, यानी पौने 11 के करीब जब इवनिंग गश्त से वापस आ रहे थे, तब एक पटाखा बाइक, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे शहर के अंदर भी लगातार अभियान से और लोगों को इतनी परेशानी होती है, तो पटाखा बाइक के ऊपर लगातार अलवर के अंदर कार्रवाई जारी है। तो एक बुलेट पटाखा बाइक जो है, उसके ऊपर 2 लड़के सवार थे। उनकी बाइक जो है वो एएसआई द्वारा जो है वहां पर जब्त की गई और थाने पे लाई गई। इस पे कुछ ही देर बाद जो है समवेयर अराउंड 11:20 के करीब जो है आसपास में जितने भी सिख लड़के थे, क्योंकि जो बाइक थी वो एक सिख लड़के को। अजमेर पुलिस विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला कांस्टेबल ने अपनी ही साथी कांस्टेबल पर रेप का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी की पत्नी, बहन और जीजा पर भी साजिश और मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन वाल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पूरे प्रकरण की जांच डिप्टी शिवम जोशी को सौंपी गई है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। इसमें आरोप ये है कि शादी का झांसा देकर और जबरदस्ती करके दुष्कर्म के आरोप लगाए। इसके साथ ही कुछ अन्य लोग और हैं जिन पर उसके साथ में पैसों की धोखाधड़ी करने के भी आरोप हैं और इन आरोपों की अभी जांच की जाएगी। अबॉर्शन का भी मामला है, इस संबंध में एक बार जांच की जाएगी। उससे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बार चेक करके फिर वेरीफाई किया। इस मामले में टोटल जो है उसको उस पर भी तो कार्रवाई की है पुलिस की ओर से? हाँ, उसको सस्पेंड कर दिया है। आप जांच कौन कर रहे हैं? जांच करेंगे। राजधानी जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय की साख एक बार फिर सवालों के घेरे में है। महाराजा कॉलेज के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणामों में हुई भारी विसंगतियों के खिलाफ आज छात्र शक्ति का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र नेता शुभम रेवाड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रिजल्ट घोटाले के गंभीर आरोप भी लगाए गए। रेवाड़ ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के मूल्यांकन तंत्र पर एक बड़ा कलंक है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो छात्र महज 3 महीने पहले कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक लेकर आए थे और योग्यता के आधार पर महाराजा कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लिया, वो अचानक इतने अक्षम कैसे हो गए कि उनके अंक 0 अंक आ रहे हैं। रेवाड़ ने मांग की कि इन संदिग्ध परिणामों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और खूबियों का पारदर्शी तरीके से पूर्ण मूल्यांकन हो। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
खबर दोपहर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक, और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज। क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555।